झारखंड में घपले घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कई बड़े खुलासे किए हैं। सत्ता के पावर ब्रोकर कहे जाने वाले कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका के खिलाफ दायर हलफनामे में ये खुलासे किए गए हैं। ईडी ने झारखंड के सत्ता के शीर्ष से लेकर राज्य के नौकरशाह तक में प्रेम प्रकाश के प्रभाव का जिक्र हलफनामे में किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में दानिश रिजवान नाम के गवाह का जिक्र करते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू लगातार प्रेम प्रकाश के संपर्क में थे। हलफनामे में यह बताया गया है कि साल 2023 के जनवरी-फरवरी महीने में प्रेम प्रकाश ने 10 लाख का पेमेंट ईडी के गवाह विजय हांसदा को कराया था। पैसे मिलने के बाद ही विजय हांसदा ने अपना बयान बदल लिया था। इस मामले में विजय हांसदा ने ईडी के अफसरों पर केस भी कराया था। सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बताया है कि विजय हांसदा के केस को मैनेज करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने ही दिल्ली के लिए टिकट तक का इंतजाम किया था। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जिक्र है कि प्रेम प्रकाश की नजदीकियां राज्य पुलिस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों से हैं। एक सचिव भी प्रेम प्रकाश के बेहद करीबी हैं। उन्होंने 16 अक्टूबर 2017 को एक पत्र सरकार को लिखा था, जिसमें प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड देने के लिए लिखा गया था। इस पत्र की कॉपी भी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। ईडी के हलफनामे में जिक्र है कि प्रेम प्रकाश के खिलाफ एक केस में ट्रायल शुरू हो गया है, जबकि दूसरे केस में ट्रायल होना है। लेकिन कुछ गवाहों ने सुरक्षा कारणों से एजेंसी को सहयोग करने पर चिंता जताई है। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी बताया है कि इसी साल होली की पूर्व संध्या पर प्रेम प्रकाश की मुलाकात एक युवती से कराई गई थी। युवती के साथ 3 सिपाही भी थे। सभी पुलिस वर्दी में जेल पहुंचे थे। इस दौरान युवती को प्रेम प्रकाश ने ईडी अफसरों को फंसाने के लिए कई सारे निर्देश दिए थे। जेल में शराब, मोबाइल फोन भी जेल अधिकारी प्रेम प्रकाश को उपलब्ध कराते थे। ईडी के अधिकारियों को फंसाने के मामले में प्रेम प्रकाश के साथ साजिश में तत्कालीन जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान शामिल थे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, जो ईडी ने अब जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और देखिए, प्रेम प्रकाश जो है उसके जो कारनामे हैं वो पहले ही हम बता चुके हैं, पहले ही सबके सामने भी आ चुके हैं। लेकिन ये जो हलफनामा है इसमें तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे। जी बिल्कुल, देखिए, साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ की अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जिस तरीके से बीते साल 2022 से ही लगातार ईडी की कार्रवाई हुई और कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। इस मामले में अगर बात करें तो साहिबगंज के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है बरहेट विधानसभा से, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव समेत कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा और यह मामला जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल शुरू भी हो गया है और गवाही के स्टेज पर है। इस मामले में जो शिकायतकर्ता है, जो मुख्य गवाह है ईडी का, विजय हांसदा, वो अपने गवाह से मुकर गया है, यानी कि वो स्टाइल हो गया। और वो स्टाइल होने के बाद से जो है ईडी एक बार फिर रेस हुई और यह जानने का प्रयास किया कि विजय हांसदा आखिर किन परिस्थिति में जो है वो अपने पूर्व के बयान से मुकर गया है, वो स्टाइल हुआ है। जब इसकी पूरी तह तक जांच हुई तब पता चला कि होटवार जेल में एक बड़ी साजिश रची गई और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि बीते 3 नवंबर को ईडी ने होटवार जेल में छापेमारी की और उस छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें अगर बात करें तो वहां पे जिस तरीके से साजिश रची जा रही थी, योजनाएं तैयार हो रही थी कि गवाह को कैसे प्रभावित किया जाए और ईडी के अधिकारियों को किस तरह से फंसाया जाए और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जांच को प्रभावित करने की हर संभव जो कोशिश और जो योजना है वो वहां तैयार हो रही थी। और इसको लेकर के लगातार कई दिनों तक जो है पूछताछ भी हुई। होटवार जेल के जो क्लर्क है, जेलर है, सुप्रिंटेंडेंट है, उन लोगों से, होटवार जेल के तमाम इन तीनों लोगों से जो है ईडी ने पूछताछ की समन जारी करके। और उसके बाद चूंकि अब जो है प्रेम प्रकाश एक लंबे समय से बंद है और वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई हुई और ईडी ने उस याचिका पर जवाब दाखिल किया है, एसएलपी शपथ पत्र दाखिल किया है और उस शपथ पत्र में ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से होटवार जेल में साजिश रची गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उनके निर्देश पर ही जो है प्रेम प्रकाश ने मुख्य गवाह जो
विजय हांसदा है उसे 10 लाख रुपया दिया गया। और वो हमेशा प्रेम प्रकाश जो है वो हमेशा अभिषेक प्रसाद से संपर्क में था। ये तमाम जो जानकारी है वो ईडी के द्वारा जो है वो शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को दिया है। और जो तमाम जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है कि किसी जेल में अगर इस तरीका से साजिश रची जाती है, ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए तमाम तरह की योजना तैयार होती है। और जो शपथ पत्र में जो कहा भी गया है कि जो ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए एक महिला को भी तैयार किया गया था और जांच को पूरी तरीका से कह सकते हैं प्रभावित करने की जो कोशिश है वो वहां पे की गई थी। तो इसको लेकर के तमाम शपथ पत्र के माध्यम से तमाम चीजों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, चूंकि होटवार जेल में अगर कोई भी बंदी रहता है तो उन्हें जेल मैनुअल के तहत रहना होता है, लेकिन वहीं पर इस तरीका से साजिश रची जाती है, नक्सलियों से साठगांठ रखा जाता है, साठगांठ किया जाता है, आपराधिक संगठन गिरोह के जो अपराधी उनसे साठगांठ करने की कोशिश होती है। तो ये तमाम जो गतिविधियां वहां पे हुई थी और इसको लेकर के बीते 3 नवंबर को ईडी ने छापेमारी की थी और चौंकाने वाले खुलासा हुआ था। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि इसलिए भी कि अगर इस तरीका से वहां पे अगर तमाम चीजें हुई है और इसको लेकर के जो जांच में ईडी के सामने जो खुलासे हुए हैं और वही तमाम चीजों की जानकारी जो है वो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है वो प्रेम प्रकाश और अन्य लोग जो है जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है, ईडी के जांच को प्रभावित करने की बात हो या फिर गवाह को मुकरने के लिए उसे प्रलोभन देने की बात हो, तो इसको लेकर के जो है वो जानकारी दी गई है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर, तो उन्हें क्या कुछ होता है। लेकिन इसी मामले में आपने देखा होगा कि साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को भी ईडी ने समन जारी करके एक लंबे समय तक पूछताछ की, उसके बाद दोबारा समन जारी होने के बाद भी वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में फिर ईडी के द्वारा समन जारी किया जाता है। लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका अगर आप देखेंगे तो प्रेम प्रकाश का रहा है, वो हर संभव प्रयास किया कि ईडी के जांच को कैसे प्रभावित किया जाए, गवाह को मुकरने के लिए उस पर दबाव भी बनाया गया और ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए एक महिला को भी तैयार किया गया। तो ये जो तमाम जो साजिश हुई है उसकी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। जी चलिए, तो इंतजार करना होगा कि अब वहां से क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो प्रेम प्रकाश की नजदीकियां किनसे थी और क्या कुछ उसके कारनामे रहे हैं, अब जो ईडी ने हलफनामा दायर किया है उसमें कई तथ्य सामने आए हैं, कई खुलासे और भी हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।